नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की, उसकी आत्मा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम या कानून नहीं है। ये तो वो वादा है जो देश अपने हर एक नागरिक से करता है। सोचने वाली बात है ना? कि कोई भी देश अपने लोगों से आखिर क्या वादा करता है। ये सबसे बड़ा वादा उसके संविधान में लिखा होता है। और संविधान वो सिर्फ कानूनों की एक मोटी सी किताब नहीं है। नहीं, ये तो सुरक्षा, सम्मान और हर किसी के लिए बराबरी के मौकों का एक मजबूत वादा है। तो चलिए, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन बड़े बड़े वादों को हकीकत बनाने के लिए हमारे संविधान ने एक कमाल की चीज दी है। एक ऐसी चीज जो हर नागरिक के लिए एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करती है। ये ढाल हमें मिलती है संविधान के भाग 3 में। और इन्हें इतना इतना जरूरी माना गया है कि इन्हें संविधान की आत्मा और चेतना तक कहा जाता है। सोचिए, ये वो बुनियाद हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र, हमारी पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। और यहां आती है सबसे जरूरी बात। ये सिर्फ कागजी वादे नहीं हैं। नहीं, ये बकायदा कानूनी गारंटी हैं। मतलब ये कि अगर सरकार कभी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, तो कोई भी नागरिक सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी उस ढाल का इस्तेमाल कर सकता है। कानूनी जबान में इसे जस्टिशिएबल कहते हैं, यानी जिसके लिए अदालत में लड़ा जा सके। तो सवाल ये है कि ये ढाल हमें बचाती किन चीजों से है? आखिर ये गारंटी है क्या-क्या? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से हटा दिया गया ताकि बड़े सामाजिक सुधार किए जा सकें। तो अब हमारे पास ये 6 मेन कैटेगरीज हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार, और आखिर में वो अधिकार जो इन सबकी जान है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो चाबी है जिससे बाकी सारे अधिकारों के ताले खुलते हैं। चलो कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे समानता का अधिकार। इसका सीधा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं। फिर है आर्टिकल 17, जो छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को जड़ से खत्म करता है। और स्वतंत्रता का अधिकार, अरे ये तो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की, इकट्ठा होने की आजादी देता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक आजाद और इंसाफ पसंद समाज की ईंटें हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये अधिकार अनलिमिटेड हैं? क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? बिल्कुल है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तब क्या होता है जब किसी एक इंसान का अधिकार पूरे समाज की भलाई के आड़े आ जाए? इसको समझने के लिए हमें संविधान के एक और हिस्से को देखना होगा, भाग 4, जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए, जहां मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति की ढाल हैं जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं, वहीं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए एक रोडमैप की तरह हैं। ये बताते हैं कि एक अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार को क्या-क्या करना चाहिए। फर्क ये है कि एक को आप कोर्ट में लागू करवा सकते हैं, दूसरे को नहीं। और बस यहीं से वो टकराव, वो टेंशन पैदा होता है। तो फिर वही सवाल, जब एक इंसान की ढाल सरकार के रोडमैप के बीच में आ जाए, तो क्या होगा? किसकी चलेगी? बस इसी संतुलन को बनाने का, इसी बैलेंस को साधने का काम हमारी अदालतों का है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे हमारी अदालतों ने, हमारे जजों ने इन लिखे हुए शब्दों में जान डाल दी। कैसे संविधान को एक ऐसी किताब बना दिया जो वक्त के साथ सांस लेती है, जो जिंदा है। और इस पूरी कहानी का हीरो है आर्टिकल 21। पढ़ने में ये बहुत सीधा साधा लगता है। कानून की तय प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी या निजी आजादी से महरूम नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्हीं चंद शब्दों में एक पूरी क्रांति छिपी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की जो व्याख्या की है, वो कमाल की है। कोर्ट ने कहा कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। नहीं, जिंदगी का मतलब है इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीना। अ लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1950 के दशक में आर्टिकल 21 का मतलब बहुत छोटा सा था। लेकिन फिर आया 1978 का साल और मेनका गांधी केस का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून की प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। बस इस एक फैसले ने दरवाजे खोल दिए। इसके बाद तो दशकों तक कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाया। रोटी रोजी का हक, साफ हवा पानी का हक, और हाँ, 2017 में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, ये सब अब गरिमा के साथ जीने के अधिकार का ही हिस्सा है।
तो इसका हम सबकी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इस कानूनी विकास का मतलब क्या है? तो निचोड़ ये है कि एक अकेला आर्टिकल जिसे समय समय पर कोर्ट ने समझाया, वो एक बड़े से पेड़ की तरह बन गया है जिसकी अनगिनत शाखाएं निकल आई हैं। ये उन अधिकारों का सोर्स बन गया है जिनके बारे में शायद संविधान बनाने वालों ने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा। आज की तारीख में सिर पर छत का अधिकार, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, काम की जगह पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 की छतरी के नीचे आते हैं। और यही दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जिंदा है, इस समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ खुद को ढालता है, खुद को विकसित करता है। तो इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, गरिमा के साथ जीने का मतलब ही तो बदलेगा, है ना? तो भविष्य में और कौन सी नई सुरक्षाएं हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर और हमारी आने वाली पीढ़ियां मिलकर ढूंढेंगे।